प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक, उनकी एक ऐसी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो अजीब सी लगती है, बहुत अजीब सी लगती है, जो बीजेपी के लिए तो एक समझ लो उनकी टिप्स में आता है, उनके हथियारों में आता है। ये बहुत ही एक गलत किस्म का आचरण बीजेपी की तरफ से देखने को मिलता है। यानी आज बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया है और संतोष मलिक जी का कहना है ये केवल एक शो ऑफ है, खामखा का दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, मूर्ख बनाने का तरीका है, मिसगाइड करने का तरीका है। और क्योंकि वहाँ चुनाव आ रहे हैं, ऐसे वक्त में बीजेपी नाटक और भी ज़्यादा करती है। तो जो बिहार बंद बुलाया है उसका आप हैरान हो जाएंगे, उसका कारण सुन के आप हैरान हो गए। यही संतोष मलिक जी की चिंता है कि क्या ये मुद्दे बिहार बंद बुलाने के हैं। अब देखिए, किसी ने, मैं आपको कल बता चुका हूं ये बातें, जो इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उस दौरान दरभंगा में किसी ने मंच से आकर के, जबकि इनके नेता कोई नहीं थे, वो सब चले गए थे, मंच से किसी सिरफरे ने आकर के प्रधानमंत्री महोदय की माताजी के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए थे, जो कोई शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। ये इतनी घटिया हरकत कोई नहीं किसी को करना चाहिए। लेकिन उसके लिए बिहार बंद बुलाना, यानी आप सत्ता में हैं, केंद्र में आप सत्ता में बैठे हैं, आप इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर एक संतोष मलिक जी सीधा सवाल पूछ रही हैं बीजेपी वालों से, और ये हुआ है तो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही हुआ होगा। यानी बीजेपी में आज पत्ता नहीं हिल सकता है बिना इनके कहने से। वन मैन शो चल रहा है, वो सरकार लगाओ या पार्टी लगाओ। यही वजह है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफी लंबे समय से टलता जा रहा है, काफी लंबे समय से टल रहा है। ये केवल इसलिए क्योंकि वो वन मैन शो नहीं रहेगा। फिर आज के जो इनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के यहाँ इनके सामने नतमस्तक हैं। जो करते हैं वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करते हैं, वो नाम के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसलिए अब बिहार बंद बुलाया है क्योंकि इनकी मां को गाली दे दिया। गाली देना बहुत बुरी बात है, गंदी बात है। अरे आप तो केंद्र सरकार में है, जिसने गाली दी उसको सजा दे दो। क्यों दी उसने, किसके कहने से दी, क्या कारण है, क्या पता इन्हीं का कोई आदमी प्लांट किया हो इन्होंने। एक प्रसिद्ध, यानी ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड 11 साल में आपने देखा होगा। किसी भी बात को घुमा के इवेंट बना लेते हैं। ये कलाकारी बीजेपी में है, खुद प्रधानमंत्री महोदय में है, गृह मंत्री में है। ये बातों को घुमा करके एकदम से ऐसे तरीके से पेश करेंगे जैसे कि बहुत बड़ा कुछ हुआ है, जबकि खुद प्रधानमंत्री महोदय दूसरे की माओं की कितनी चिंता करते हैं, दूसरे की माओं का कितना सम्मान करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। आपको मालूम है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मां है श्रीमती सोनिया गांधी, और उनके खिलाफ जर्सी गाय भी उनको बोला, कांग्रेस की विधवा भी बोला। क्या ये शर्मनाक बयान नहीं है एक प्रधानमंत्री की तरफ से? क्या एक प्रधानमंत्री को इतने निचले स्तर का बयान देना चाहिए? बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे पिछले वाले, दीदी ओ दीदी, इस तरीके से वो ममता बनर्जी को बुलाते थे। क्या शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना? ये बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या उनकी मां नहीं है? तब तो बीजेपी ने कोई बंद नहीं बुलाया, बंगाल बंद नहीं बुलाया, कि प्रधानमंत्री ने वहां की मुख्यमंत्री के खिलाफ सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। या जब कांग्रेस की मतलब अध्यक्ष हुआ करती सोनिया गांधी जी, उनके उस टाइम पे इन्होंने बंद नहीं बुलाया। उस टाइम क्यों नहीं भारत बंद या कोई और बंद बुलाया कि देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला जो है, एक बहुत बड़ी पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनके खिलाफ ऐसे गंदे शब्द किए, वो भी तो किसी की मां थी, तब तो बंद नहीं बुलाया। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये ओछी हरकत अगर आज किसी ने सीखनी है तो वो बीजेपी से है, उपलब्ध है, बीजेपी में है सारी चीजें। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, इतिहास उठा के देख लीजिए 11 साल का। ओछी से ओछी हरकत ये करते हैं किसी भी, यानी आप देखिए किसी फेलियर को, नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलना है, वो इनसे बढ़िया कलाकारी कोई नहीं जानता है। अपनी गलत नीतियों को भी सही साबित कर देते हैं ये। और इनका कहना यह है कि जो ये कहें वो सही है, जो इनका विरोध करेगा वो गलत है, उसको फिर सजा मिलेगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं इन बिहार के बीजेपी वाले नेताओं से, इनकी मानसिकता को मैं बड़े तरस आ रहा है मुझे, कि शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? बाकी माओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना, हर रोज हो रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तब ये बिहार बंद नहीं करते, तब ये भारत बंद नहीं करते। अब ये क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनावी सीजन है, इनको इवेंट बनाना है। ये हर बात का इवेंट बना रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, या मैं कोई इनका आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये इवेंट बना रहे हैं चुनाव, क्योंकि इनको मालूम है जमीन खिसक चुकी है इनकी। ये चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रहे हैं।
जीतेगा कौन ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर हार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक इनकी शर्मनाक हरकत है। किसी भी यानी आप निचले स्तर तक जाकर के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही भद्दा लगता है, ये बहुत ही भद्दा लगता है। तो बिहार बंद आप बुलाइए, जरूर बुलाइए अगर कोई खास कारण है तो। प्रधानमंत्री महोदय की माता जी के लिए अपशब्द कहना बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन क्या उसके लिए बिहार बंद बुलाया जाएगा? जबकि जिन नेताओं का खुद प्रधानमंत्री ने नाम लिया है, राहुल गांधी और तेजस्वी का, खुद प्रधानमंत्री महोदय ने इनकी तरफ इशारा किया है। क्यों किया? जो वो थे ही नहीं वहां पर। तो इनका मकसद केवल यही है, काम करे कोई भी, इन्होंने निशाना इनको बनाना। ये शर्मनाक है। मैं किसी पार्टी का कोई पक्ष नहीं लेता हूं, ना किसी का विपक्ष मेरी थी। मैं एक न्यूट्रल तरीके से बात करता हूं, जो सच्चाई है सामने जमीन पर जो दिखती है, जो सबको दिखती है। ये नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को दिखे या बीजेपी को दे, नहीं, सबको दिखनी चाहिए ये जायज है या नाजायज है, ये झूठ है या सच है, गलत है या सही है, ये सबको दिखना चाहिए। मैं वही बात करता हूं, मैं कोई पक्षपात की बात कभी नहीं करता हूं। तो ये शर्मनाक है बिहार बंद आज बुलाना, इसका मतलब, और ये इनको कोई चुनावी फायदा नहीं मिलेगा इससे। बिहार की जनता समझ चुकी है, अगर एसआईआर में गड़बड़ी जो ये अभी तक करने की साजिश रच रहे थे, अगर वो कामयाब नहीं हुई तो ये किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत सकते। इनकी बहुत मिट्टी पलीत होने वाली है, वहां मिट्टी पलीत होने वाली है। आप बिल्कुल इसको नोट करके रख लीजिए। साजिश जहां तक मेरा ख्याल है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब ये केस चल रहा है और पूरे देश के सामने ये उजागर हो चुके हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी पूरा इनका ये एक्सपोज हो चुके हैं, तो ये खुलासा हो चुका है इनकी साजिश का। तो मुझे नहीं लगता अब ये उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बिहार बंद इस मुद्दे पर बुलाना केवल इनका एक ही निशाना है कि चुनाव में जो जमीन खिसक गई है उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कोई फायदा इनको मिलेगा नहीं इससे। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर बिहार बंद बुला देना या भारत बंद बुला देना बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।